नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तनुकूल श्रेष्ठ साहित्य ज्ञान क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य का विकास। हिंदी गद्य साहित्य से वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सभी प्रश्न PYQ सीरीज के क्रम में आए हुए प्रश्न हैं पूर्व परीक्षाओं में, और सभी प्रश्न हैं जो व्याख्या सहित दिए हुए हैं। हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में हिंदी गद्य से 70% प्रश्न आते हैं। गद्य साहित्य से 70% प्रश्न आते हैं और यही वो प्रश्न हैं जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। तो हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्न है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2010 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, जो कन्यादान है वो मोहन राकेश की रचना नहीं है। ये विजय तेंदुलकर एक मराठी रचनाकार हैं, उनकी रचना है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये तीनों रचनाएं मोहन राकेश की रचनाएं हैं और ये रचना नहीं है। कन्यादान मोहन राकेश की कृति नहीं है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, ये मोहन राकेश के नाटक हैं। कन्यादान मराठी रचनाकार विजय तेंदुलकर का एक महत्वपूर्ण नाटक है। अगला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अश्क रचित एक रचना है, इनकी एकांकी जौक किस प्रकार की एकांकी है। यूपी टीजीटी परीक्षा 2010 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है इसका कि जौक जो एकांकी है वो सामाजिक व्यंग एकांकी है। अश्क उपेंद्र नाथ अश्क ने जौक एकांकी में निर्लज्ज लोगों को अपनी विषय वस्तु बनाया है, जो जौक की तरह दूसरों का खून चूसते रहते हैं। यह एक सामाजिक व्यंग्यकृत एकांकी है। इनकी प्रतीकात्मक एकांकी हैं चरवाहे, चमत्कार, चिलम, अंधी गली, देवताओं की छाया, खिड़की, और सामाजिक एकांकी हैं इनकी आपस का समझौता, मोहब्बत, पापी, जौक, अधिकार का रक्षक, स्वर्ग की झलक और लक्ष्मी का स्वागत। अश्क की मनोवैज्ञानिक एकांकी हैं सयाना मालिक, विवाह के दिन, बतरसिया, आदि मार्ग और चुंबक। तो ये सभी रचनाएं हैं, अश्क जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से भारतेंदु की रचना नहीं है। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, विषय से विश्वसदम, बादशाह दर्पण और पद्मावती। ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2011 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, पद्मावती जो रचना है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। यह माइकल मधुसूदन द्वारा रचित एक बांग्ला नाटक है जिसका हिंदी में अनुवाद बालकृष्ण भट्ट ने 1878 ईस्वी में किया, जबकि वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, विशस विश्वसदम, बादशाह दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य कृतियां हैं भारत दुर्दशा, भारत जननी, सती प्रताप और अंधेरी नगरी। अंधेरी नगरी इनके नाटक हैं। प्रश्न है, अलका जो एक पात्र है, ये पात्र जयशंकर प्रसाद की किस नाटक की है। ध्रुव स्वामिनी, विशाख, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2011 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी कि चंद्रगुप्त जो नाटक है इनका, उसकी पात्र है अलका। अलका जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त की महिला पात्र है और ये ऐतिहासिक नाटक है। इसके अन्य पात्र हैं सिंहरण, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सट्टार, आंभिक, रक्षक, राक्षस और प्रवर्तक, सेल्यूकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका और सुवासिनी। यह नाटक सन 1931 में लिखा गया था और रचयिता हैं इसके जयशंकर प्रसाद। अंजो दीदी किस विधा की रचना है। कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास। ये प्रश्न DSSB टीजीटी परीक्षा 2018, यूपी टीजीटी 2013 का प्रश्न है और अंजू दीदी है ये एक नाटक है। नाटक विधा की रचना है। अंजू दीदी नाटक है, इसके रचनाकार उपेंद्र नाथ अश्क हैं। इनके अन्य नाटक हैं लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक,
छठा बेटा, जय पराजय, देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते, भंवर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, कैद, उड़ान। तो ये सभी नाटक उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक हैं। प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है। यूपी टीजीटी परीक्षा 2013 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो नाटक कृति है, नाटक है, वो बकरी नाटक है। अन्य नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के नहीं हैं। बकरी नाटक है और इस रचना में बकरी, लड़ाई और गरीबी हटाओ, सर्वेश्वर सक्सेना जी ने 3 नाटक ही लिखे हैं। इन नाटक में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने समय की समस्याओं को, वर्तमान समय की परिस्थितियों को ही प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार बकरी नाटक में किस प्रकार व्यक्ति जनता को बेवकूफ बनाकर एक साधारण बकरी को गांधी जी की बकरी बताकर उन व्यक्तियों से धन लूटते हैं। तो इसका विवरण संपूर्ण नाटक में किया गया है। शुतुर्मुर्ग, ज्ञानदेव अग्निहोत्री की तिलचट्टा, मुद्रा राक्षस की तथा अंधों का हाथी शरद जोशी की नाट्य कृति है। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? संकलन त्रय, रस, अभिनय और पात्र। झारखंड टीजीटी परीक्षा 2017 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है ए संकलन त्रय। एकांकी वह दृश्य विधा है जो एक अंक पर आधारित होती है। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व है संकलन त्रय यानी काल, स्थान और कार्य। जयशंकर प्रसाद द्वारा सन 1930 ईस्वी में रचित एक घूंट जो एकांकी है उसको प्रथम एकांकी माना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। जन्मेजय का नागयज्ञ, अंधायुग, आधे अधूरे और तमस। यूपी टीजीटी परीक्षा 2013 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी आधे अधूरे, जो मोहन राकेश की रचना है। यह मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को प्रदर्शित करने वाला नाटक है। मोहन राकेश के द्वारा रचित आधे अधूरे मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर कहा जाता है। मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, जबकि जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित नाटक है। अंधायुग धर्मवीर भारती और तमस जो रचना है वो भीष्म साहनी के द्वारा लिखी हुए नाटक है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाण कौन सा है? वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विष्मोषधम, भारत दुर्दशा और नील देवी। यूजीसी नेट 2016 में प्रश्न लिखा है और सही उत्तर है बी, जो विशस्य विष्मोषधम रचना है ये क्या है? भाण है। जयशंकर प्रसाद के नाटक, उनके प्रकाशन वर्ष और नाटक के जो प्रकार हैं वह यहाँ पर प्रदर्शित हैं। विशस्य विष्मोषधम जो रचना है इसका समय है 1876 ईस्वी और एक भाण है यानी एक पात्रीय नाटक है। वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवति 1873 यह एक प्रहसन है। भारत दुर्दशा 1880 नाट्य रासक या लास्य रूपक की रचना को कहा जाता है। नील देवी 1881 ईस्वी और एक गीति रूपक है। विद्रोहिणी अम्बा नाटक की रचयिता हैं सेठ गोविंददास, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, गोविंद पल्लव पंत, उदय शंकर भट्ट। यूजीसी नेट 2016 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है विद्रोहिणी अम्बा के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट के नाटक हैं चंद्रगुप्त मौर्य सन 1931 ईस्वी, विक्रमादित्य 1929, दाहर अथवा सिंधु पतन सन 1933, सागर विजय 1933, विद्रोहिणी अम्बा सन 1935 ईस्वी, कमला 1935, मत्स्य गंधा 1937, विश्वामित्र 1938, राधा 1941 ईस्वी, मुक्तिपथ 1944, शक विजय 1949, अशोक वन नंदिनी सन 1959, गुरु द्रोण का अंतर्निरीक्षण 1959, अश्वत्थामा 1959, असुर सुंदरी सन 1972 ईस्वी। तो ये सभी नाटक हैं उदय शंकर भट्ट के नाटक हैं। अगले रचनाकार हैं गोविंद वल्लभ पंत। इनके नाटक हैं कंजूस की खोपड़ी सन 1923 ईस्वी,
वरमाला 1925, राजमुकुट सन 1935 ईस्वी, अंगूर की बेटी सन 1937, अंतःपुर का छिद्र 1940, ययाति 1951, तुलसीदास 1974, आत्मदीप सन 1978 ईस्वी। तो जिसमें अंगूर की बेटी, तुलसीदास और हयाती नाटक महत्वपूर्ण हैं। सेठ गोविंद दास के नाटक हैं प्रकाश सन 1935, कर्तव्य 1936, सेवापथ सन 1940, विकास 1941, संतोष कहाँ सन 1945 ईस्वी, कर्ण 1946, महत्व किसे हैं सन 1947 ईस्वी, गरीबी और अमीरी सन 1947 ईस्वी। तो ये सभी नाटक सेठ गोविंद दास के नाटक हैं। चंद्रगुप्त विद्यालंकार के नाटक हैं अशोक सन 1935 ईस्वी, रेवा सन 1935। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? नील देवी, रक्षाबंधन, सिंदूर की होली, सागर विजय। यूजीसी नेट 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है हरिकृष्ण प्रेमी का जो रचना है रक्षाबंधन। यह रचना हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक है। रक्षाबंधन का समय है सन 1934 ईस्वी। यह रचना हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा ये नाटक लिखा गया है और इसकी विषय वस्तु है हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करना। नील देवी 1981 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजपूतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा। सागर विजय सन 1933 ईस्वी, उदय शंकर भट्ट की रचना है। इस रचना में सामाजिक समस्या प्रधान नाटक है। सिंदूर की होली 1934, लक्ष्मी नारायण मिश्र इसके नाटककार हैं। इसमें समस्या प्रधान सामाजिक नाटक है जिसमें व्यक्ति और समाज का उत्तरोत्तर संघर्ष प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? और सही उत्तर है इसमें सत्य हरिश्चंद्र। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2017 में ये प्रश्न आया है। सत्य हरिश्चंद्र सन 1875 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा अनुदित नाटक है। यह नाटक क्षेमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है, जबकि वैदिकी हिंसा न भवति 1873 ईस्वी प्रहसन, विशस्य भीष्मौषधम 1876 ईस्वी एक भाण है और ये एक पात्रीय नाटक है। तथा चंद्रावली 1976 ईस्वी नाटिका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं। चंद्रावली नाटक में यमुना नदी और सत्य हरिश्चंद्र नाटक में गंगा नदी का वर्णन है। एक कथन है, संवाद है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र के द्वारा बोला गया है? दांड्यान, चाणक्य, चंद्रगुप्त और सिंहरण। यूजीसी नेट 2017 का ये कथन प्रश्न आया है और सही उत्तर है बी, चाणक्य का यह कथन है। चंद्रगुप्त नाटक का संवाद और संबंधित पात्र। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद जी का बहुत महत्वपूर्ण नाटक है और यह यूजीसी नेट में भी है और इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। ये कथन है चाणक्य का। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य का डर क्यों, वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा। ये कथन है सिंहरण का। आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्म सम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है और यह कथन है चंद्रगुप्त का। अगला प्रश्न है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम है। शंकर शेष, मोहन राकेश, भीष्म शाहनी और सही अनुक्रम है इसमें डी सही है हरिकृष्ण प्रेमी, भीष्म साहनी, मोहन राकेश और शंकर शेष। यूजीसी नेट 2017 का प्रश्न है। सभी रचनाकारों का जन्म स्थान और उनका जन्म काल और मृत्यु का समय यहाँ पर दिया हुआ है।
नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म हुआ सन 1908 ईस्वी में और मृत्यु है 1974 ईस्वी। भीष्म साहनी सन 1915 और सन 2003। मोहन राकेश 1925 सन 1972 ईस्वी। शंकर शेष 1933 सन 1981 ईस्वी। तो सबसे जो वरिष्ठ हैं वो हरिकृष्ण प्रेमी हैं, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, फिर शंकर शेष। तो इस प्रकार उनका क्रम है। प्रश्न है, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? गिरीश कर्नाड, इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे, कारंत। यूजीसी नेट 2004 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है गिरीश कर्नाड। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग गिरीश कर्नाड के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था, जबकि इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे और तथा कारंत आदि महत्वपूर्ण आधुनिक युग महत्वपूर्ण नाट्य निर्देशक हैं। तो इब्राहिम अलकाजी की नाटक की जो प्रेरणा से ही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बकरी नाटक लिखा था। अगला प्रश्न है कि धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? राजश्री, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त। यूजीसी नेट 2005 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है धातुसेन है। वह स्कंदगुप्त नाटक है जो जयशंकर प्रसाद का उस नाटक का पात्र है। स्कंदगुप्त जो नाटक है, इस रचना का समय है सन 1928 ईस्वी और इसमें पात्र हैं धातुसेन, पुरगुप्त, अनंत देवी, देवसेना, विजया, भट्टार, बंधु वर्मा आदि। राजश्री सन 1915 ईस्वी, राजश्री, प्रभाकर वर्धन और ग्रह वर्मन। चंद्रगुप्त सन 1931 ईस्वी, इसमें चाणक्य, सक्टास, हिरण, सेल्यूकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासनी, आम्भिक और राक्षस। चंद्रगुप्त रचना से इसमें कार्नेलिया और अलका से तो बहुत बार प्रश्न आते हैं। ध्रुव स्वामिनी सन 1933 ईस्वी, इसमें चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी और ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामी का समय पूछा जाता है बार बार कि जयशंकर प्रसाद की जो रचना है ध्रुव स्वामिनी, उस रचना का प्रमुख विषय क्या है और इस रचना का समय क्या है? कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2005 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए। कालक्रम की दृष्टि से आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और पैर तले जमीन। मोहन राकेश जो है वो आधुनिकता बोध के नाटककार हैं तथा उनके प्रमुख नाटकों का सही अनुक्रम है। आषाढ़ का एक दिन जो है उसका समय है सन 1958 ईस्वी, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969 तथा पैर तले जमीन जो नाटक है इनका यह अधूरा नाटक है। शकुंतला की अंगूठी जो नाटक है, इस नाटक के नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्शी, प्रभाकर श्रोत्रिय, शंकर शेष। यूजीसी नेट 2006 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है सुरेंद्र वर्मा का नाटक है शकुंतला की अंगूठी। इनके अन्य नाटक हैं द्रौपदी 1972 ईस्वी, सेतबंधु सन 1972, नायक, खलनायक और विदूषक सन 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये बहुत प्रसिद्ध नाटक है सुरेंद्र वर्मा का। इससे रचना से कई बार प्रश्न आते हैं और इसका समय है सन 1975 ईस्वी। आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 ईस्वी, एक दूनी एक 1987 ईस्वी, कैद हयात सन 1993 ईस्वी। रमेश बख्शी के नाटक हैं देवयानी का कहना है 1972, तीसरा हाथी 1975, वामाचार 1977 ईस्वी, यादव के घर और कसे हुए तार 1979। शंकर शेष के नाटक हैं फंदी, घरौंदा, इसका समय है 1978 ईस्वी, एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी, अरे मायावी सरोवर 1980, रक्त बीज बंधन, अपने अपने चेहरे, कोमल गांधार सन 1982 ईस्वी, पोस्टर 1983 ईस्वी, खजुराहो का शिल्पी 1982 ईस्वी, बिन बाती के द्वीप, आधी रात के बाद। प्रभाकर श्रोत्रिय के नाटक हैं इला 1989,
सांच कहूँ तो 1993, फिर से जहां पना 1997 ईस्वी। तो प्रमुख नाटककार हैं, नाटक हैं, इनकी रचनाओं से संबंधित कई बार प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? और सही अनुक्रम है ए संयोगिता स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली और कोणार्क। ये जो प्रश्न आया है यूजीसी नेट 2006 का प्रश्न है। सही उत्तर है संयोगिता स्वयंवर, जो रचना है लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। इस रचना का समय है 1886 ईस्वी। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है 1931 ईस्वी। सिंदूर की होली 1934 ईस्वी लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है। कोणार्क सन 1951 और ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। अगला प्रश्न है नाटक से ही कि नेपथ्य राग किसका नाटक है? मीराकांत, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा, कुसुम कुमार। यूजीसी नेट 2006 का प्रश्न है ये, और सही उत्तर है ए कि नेपथ्य राग मीराकांत का नाटक है। नेपथ्य राग मीराकांत का नाटक है। इनके अन्य नाटक हैं नेपथ्य राग 2004, अंत हाजिर हूँ कंधे पर बैठा शाह। मृणाल पांड्य के नाटक जो राम रचि राखा 1981 ईस्वी। मौजूदा हालात को देखते हुए सन 1979 आदमी जो मछुआरा नहीं था 1883 ईस्वी। तो ये सभी मीराकांत के नाटक हैं। कुसुम कुमार के नाटक हैं संस्कार को नमस्कार, ओम, क्रांति क्रांति, सुनो सैफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी मंच और लश्कर चौक। त्रिपुरारी शर्मा के नाटक हैं काठ की गाड़ी, बांझ घाटी। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? यूजीसी नेट दिसंबर 2006 का प्रश्न है ये, और सही उत्तर है सी स्कंदगुप्त, पहला राजा, बकरी और कोर्ट मार्शल। रचनाओं का हम समय देखते हैं सभी का। स्कंदगुप्त जो नाटक है जयशंकर प्रसाद का, इसका समय है सन 1928 ईस्वी। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है 1969-69। बकरी 1974 ईस्वी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाटक है। और कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी स्वदेश दीपक की रचना है। अगला प्रश्न है ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? और ये सही उत्तर है इसमें अजय शुक्ला का नाटक है, और 2007 में ये यूजीसी नेट में ये प्रश्न आया है। ताजमहल का टेंडर सन 1999 ईस्वी, और इसके रचनाकार हैं अजय शुक्ला। कोर्ट मार्शल 1991 स्वदेश दीपक, सिंहासन खाली है 1974 सुशील कुमार सिंह, कहे ईसा सुने मूसा 1984 विभू कुमार की रचना है ये। इन नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित करना है, और सही उत्तर है इसमें कोमल गांधार जो रचना है सन 1982 ईस्वी शंकर शेष का नाटक है। मुक्ति का रहस्य 1932 लक्ष्मी नारायण मिश्र, कर्फ्यू 1972 ईस्वी लक्ष्मी नारायण लाल, माधवी 1985 ईस्वी भीष्म शाहनी की रचना है। द्रौपदी सन 1972 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। अगला प्रश्न है सीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र हैं? सेतुबंधु, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग, द्रौपदी। यूजीसी नेट 2007 में ये प्रश्न आया है, और सही उत्तर है बी कि सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक की पात्र हैं सीलवती। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों के प्रकाशन एवं पात्रों का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। सेतुबंधु, इसका समय है सन 1972 ईस्वी। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक सन 1975 ईस्वी सीलवती इस नाटक की पात्र हैं। 8वां सर्ग सन 1976 ईस्वी प्रियम मंजरी है ना, प्रियम मंजरी। तो इससे कई बार प्रश्न आता है प्रियम मंजरी किसकी रचना है? 8वां सर्ग की पात्र हैं। द्रौपदी सन 1972 ईस्वी सुरेखा और मनमोहन इस नाटक के पात्र हैं।
8वां सर्ग जो नाटक है प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद इसका नाम बदलकर 8वां सर्ग कर दिया गया। प्रश्न है, किस प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रांगे राघव, मन्नू भंडारी। झारखंड टीजीटी 2017 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी, रांगे राघव। प्रसिद्ध साहित्यकार रांगे राघव ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया। इसी कारण इन्हें भी हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है। रांगे राघव का मूल नाम त्रयंबकवीर राघव आचार्य था। ये तमिल भाषी थे। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा। झारखंड टीजीटी परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नाटकों का जन्मदाता माना जाता है। हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाटकों का जन्मदाता माना जाता है। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भी कहे जाते हैं। ये भारतीय नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। यद्यपि भारतेंदु से पूर्व भी नाटक लिखे जाते रहे, फिर भी नाटकों को नियमित रूप देकर खड़ी बोली में लिखने का जो प्रारंभ शुरुआत की थी वह भारतेंदु जी ने की, इसलिए इनको नाटकों का श्रेय जाता है। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी आदि इनके प्रसिद्ध नाटक है। वैसे नहुस जो नाटक लिखा गया है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा रचित है। भारतेंदु ने हिंदी में पहला नाटक जिसे माना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? माधवी, दूधनाथ सिंह, द्रौपदी, सुरेंद्र वर्मा, उत्तर प्रियदर्शी यज्ञ, एक और अजनबी मृदुला गर्ग। यूजीसी नेट 2008 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, माधवी, दूधनाथ सिंह। यह जो युग्म है वह असंगत है। माधवी, दूधनाथ सिंह युग्म असंगत है, बाकी सभी क्या है? सही है। माधवी जो रचना है इसका समय है सन 1985 ईस्वी और ये भीष्म सहनी का नाटक है। द्रौपदी 1972, सुरेंद्र वर्मा, उत्तर प्रियदर्शी यज्ञ की गीत नाट्य है। एक और अजनबी मृदुलागर नाटक यमगाथा, ये दूधनाथ सिंह का नाटक है और सभी रचनाओं का समय उनके साथ में दिया हुआ है। प्रश्न है, कोर्ट मार्शल एक नाटक है। कोर्ट मार्शल, इस नाटक में समाज की किस समस्या को प्रदर्शित किया गया है? किस समस्या पर आधारित यह नाटक है? और सही उत्तर है कि कोर्ट मार्शल जो रचना है वह जातिवाद पर आधारित रचना है और यूजीसी नेट 2008 में ये प्रश्न आया है। कोर्ट मार्शल 1991 में स्वदेश दीपक का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें वर्ग एवं जातिवाद का भयावह रूप किस तरह भारतीय फौज में भी हावी है, यह चित्रण प्रदर्शित किया गया है। इसका प्रमुख पात्र है वो रामचंद्र है। स्वदेश दीपक की रचना है और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2008 में आया है। आधे अधूरे, कबीरा खड़ा बाजार में, बकरी, कोर्ट मार्शल। और स्वदेश दीपक की जो रचना है वो कोर्ट मार्शल रचना है। ये प्रश्न 2 बार हो गया है तो हम यही इसका अध्ययन कर रहे हैं। स्वदेश दीपक की रचना है वो कोर्ट मार्शल है। इसका समय है सन 1991 ईस्वी। आधे अधूरे 69 ईस्वी। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 भीष्म सहनी। बकरी 1974 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। लड़ाई के नाटककार हैं। लड़ाई रचना है, नाटक है, इसके रचनाकार कौन हैं? यूजीसी नेट 2009 का प्रश्न है और सही उत्तर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है लड़ाई नाटक। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने सिर्फ 3 ही नाटक लिखे हैं। बकरी, इसका समय है सन 1974 ईस्वी। लड़ाई 1979 ईस्वी तथा अब गरीबी हटाओ, इसका समय यहाँ पर दिया नहीं गया है। उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक हैं लक्ष्मी का स्वागत सन 1935, स्वर्ग की झलक 1940, छठा बेटा सन 1940, जय पराजय सन 1937 ईस्वी, देवताओं की छाया में 1940,
अलग अलग रास्ते 1954, अंजू दीदी 1955, भंवर 1961, बड़े खिलाड़ी 1967, लौटता हुआ दिन 1972, कैद उड़ान। मोहन राकेश के नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन। यह नाटक इनका अधूरा है और इससे ही प्रश्न आते हैं। राम कुमार वर्मा का नाटक है कौमुदी महोत्सव, इसका समय है सन 1954 ईस्वी। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये नाटकों से संबंधित जो प्रश्न थे आपको समझ में आए होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।